मोदी ने गजब धमाका कर दिया। दोनों जगह से किसकी जीत पक्की हो गई। महिलाओं को आरक्षण देते पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहकर ममता बनर्जी को फंसा दिया। बंगाल में एसआईआर में 91 लाख नाम कटे, किसके वोटर कट गए, किसके बच गए, रिपोर्ट क्या बता रही है। और हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा में अब हिमंता ने ऐसा क्या कह दिया कि कांग्रेस की टेंशन और बढ़ जाएगी। सबसे पहले इसका जवाब। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें आज असम, केरल जिसे अब केरलम कहा जाता है, और पुडुचेरी, इन 3 राज्यों में वोटिंग हो गई। असम में तो भाई ऐसी जबरदस्त वोटिंग हुई है कि आप सुनिएगा तो हैरान रह जाएगा, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। और वोटिंग के पहले सीएम हिमंता और कांग्रेस के पवन खेड़ा के बीच गजब का बवाल तो हुआ ही था। असम में हुई इस बंपर वोटिंग का मतलब क्या है, उधर बंगाल में पीएम मोदी ने क्या गजब धमाका कर दिया, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होकर रहेगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जो पिछले 15 साल में अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी बंगाल में 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, 3 बार का चुनाव जीत चुकी है। लेकिन इस बार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल में रोक पाएंगी, क्योंकि बीजेपी यह दावा कर रही है कि बंगाल के नतीजे हैरान कर देंगे। आप देखिए कि बंगाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में, और सिर्फ मैदान में नहीं है भाई, वो आज 3 रैलियां एक साथ कर दी है। आज की इन रैलियों से नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लिए 6 गारंटी देकर ममता बनर्जी की टेंशन कैसे बढ़ा दी आपको दिखाऊंगा। पीएम ने बंगाल में मोदी की गारंटी का दांव चल दिया है, और यह वो दांव है जो पहले कई राज्यों में अपना कमाल दिखा चुका है। आप याद कीजिए दिल्ली को, किसी ने सोचा नहीं था कि केजरीवाल को कोई हरा सकता है। आप याद कीजिए हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव, और कुछ महीने पहले हुए बिहार का चुनाव। नरेंद्र मोदी के बातों पर लोगों ने भरोसा करके ही बंपर वोटिंग की और खेल पलट गया था। लेकिन क्या बंगाल में भी ऐसे ही खेल पलट जाएगा, वो भी तब जब ममता बनर्जी सामने डटकर खड़ी है। ये सवाल सबके मन में। आज आपको बताऊंगा कि बंगाल में वोटिंग से पहले किन किन मुद्दों पर मोदी और ममता के बीच घमासान हुआ। पीएम मोदी ने बंगाल के लिए कौन सी 6 गारंटी का ऐलान कर दिया है, ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी की घेराबंदी के लिए पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव से पहले क्या नया सरप्राइज प्लान कर दिया है। उधर ममता क्यों कह रही हैं कि बंगाल के बाद दिल्ली की बारी है और अगस्त में कुछ बड़ा होने वाला है। असम में जो बंपर वोटिंग हुई उससे किसके फायदे की खबर है। हिमंता और पवन खेड़ा की लड़ाई अब कहां पहुंच गई है, और हिमंता ने क्या कह दिया कि कांग्रेस को तनाव हो सकता है। सब बताऊं देश की इस पॉलिटिक्स के बारे में, लेकिन पहले एक झलक देखिए। पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद শুরু হোগা। একটা লাইন বলছি, ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে। লড়বো, গড়বো, জিতবো, বাংলাকে জেতাবো, বাংলার সম্মান ছিনিয়ে আনবো। देखिए, सबसे गजब की चुनावी लड़ाई तो बंगाल में लड़ी जा रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 6 गारंटी देकर ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन को हिलाकर रखा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि जवाब में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को क्या चैलेंज दिया है। लेकिन सबसे पहले आज 3 राज्यों में जो वोटिंग हुई है उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि इन 3 राज्यों में से एक असम भी है। असम में 126 सीटों पर वोट पड़े हैं, जहां 2 बार से चुनाव बीजेपी जीत रही और इस बार हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रही है। केरलम में 140 सीटों पर वोट पड़े हैं, यहां 2 बार से चुनाव जीतने वाली सत्ताधारी पार्टी लेफ्ट इस बार अपनी सरकार बचाने में जुटी। तीसरा राज्य है पुडुचेरी, जहां 30 सीटों के लिए मतदान हुआ, यहां बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार सत्ता में। इन राज्यों में क्या वोटिंग, आज जो वोटिंग हुई उसमें क्या खेला हुआ। असम में भयंकर बंपर वोटिंग का मतलब क्या है। केरलम में क्या कांग्रेस को लाइफलाइन मिल पाएगी, आज सबके बारे में बताऊं। लेकिन आप यह भी देखिए कि इधर 3 राज्यों में वोटिंग खत्म हुई, उधर बंगाल में आज से चुनाव का पारा हाई लेवल पर चला गया। पीएम मोदी के मैदान में उतरने से चुनाव में नया करंट दौड़ गया। पीएम मोदी ने आज बंगाल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 रैली की बॉस। उन्होंने बंगाल में अपनी 6 गारंटी लॉन्च कर दी।
नरेंद्र मोदी ने पहली गारंटी दे दी है कि टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म करूंगा, कानून का राज बंगाल में लाऊंगा अगर बीजेपी की सरकार बनी। मोदी की दूसरी गारंटी है सरकारी सिस्टम जनता के प्रति जवाबदेह होगा। मोदी की तीसरी गारंटी, टीएमसी के हर घोटाले की फाइल खुलेगी, महिलाओं के साथ हुए अन्याय यानी रेप केसेस वगैरह की पुरानी फाइलें फिर से खोली जाएंगी। मोदी की चौथी गारंटी, टीएमसी के राज में करप्शन करने वालों को जेल भेजेंगे। मोदी की पांचवी गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हक, जो घुसपैठी हैं उनको खदेड़ा जाएगा। और मोदी की छठी गारंटी, बंगाल में 7वां वेतन आयोग लागू होगा। यानी पीएम मोदी ने साफ चेतावनी दे दी कि बीजेपी सत्ता में आई तो हर फाइल खुलेगी, मंत्री हो संतरी हो सबका हिसाब होगा, पुरानी फाइलें भी खोलेंगे। सुनिए पीएम मोदी ने टीएमसी को क्या चेतावनी दी। और मैं टीएमसी को साफ कह देना चाहता हूं, बंगाल में कानून का राज स्थापित होने से अब वो रोक नहीं सकती। बंगाल में कानून का असली राज 4 मई के बाद शुरू होगा। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। चुन चुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं, भाजपा का भरोसा चलेगा। और काटमानिर खेला चोलबे ना। सबका साथ, सबका विकास, और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब होगा। पीएम मोदी खुलकर कह रहे हैं कि 4 मई को बीजेपी अगर सत्ता में आई बंगाल में तो चुन चुन के हिसाब होगा। बंगाल के चुनाव में हिंसा एक बड़ा मुद्दा होता है। आज पीएम मोदी ने उसी को लेकर टीएमसी को चेतावनी दी कि 4 मई के बाद सबकी फाइल खुलेगी बॉस। पीएम मोदी ने आज बंगाल में 3 ताबड़तोड़ रैलियां करके बंगाल चुनाव का टोन सेट कर दिया। आज उन्होंने ममता बनर्जी पर 3 बड़े आरोप भी लगाए। पहला आरोप, घुसपैठिए का कब्जा हो रहा है, घुसपैठी डेमोग्राफी बदल रही है, मंदिर जाने पूजा करने की इजाजत नहीं मिलती। दूसरा आरोप, बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, एक समुदाय के नाम पर हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। और तीसरा आरोप, टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। सुनिए एक बार। साथियों, एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता घुसपैठियों की है। जो लोग पीढ़ियों से अपने गांव, अपने मोहल्लों में रहते आ रहे थे, उनके देखते देखते उन पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है। कुछ जगह तो डेमोग्राफी इतनी बदल गई है कि लोगों को मंदिर जाने और पूजा करने की इजाजत नहीं मिल रही। कई जगह श्रद्धालुओं के रोज मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। केवल दुर्गा पूजा के अवसर पर ही पूजा करने दी जाती है। इधर पीएम मोदी घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं। उधर चुनाव से पहले ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे में ऐसा फंस गई कि वो चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर काट रही। वोटर लिस्ट से 90 लाख से ज्यादा नाम कटने से ममता बनर्जी टेंशन में। वो इसे बीजेपी की चाल बता रही है, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के लिए 90 लाख नाम कटवा दिए।
लेकिन जीतेगी टीएमसी। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी इसको लेकर कोर्ट जाएगी ताकि नाम फिर से जुड़ सके। ममता बनर्जी ने कहा कि यह चुनाव लोगों के वजूद की लड़ाई है, बंगाल के अस्तित्व की लड़ाई है। इससे पहले कल भी ममता बनर्जी ने कहा था कि जब लोगों के नाम कटने का मामला ट्रिब्यूनल में है तो फिर पहले फेज की वोटर लिस्ट फाइनल कैसे हो सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। वो कोर्ट का आदर करती हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो हो रहा है उसे वो पचा नहीं पा रही। उनके मुताबिक उन्हें लगता है कि उन्हें फिर से वकालत शुरू करनी चाहिए, लेकिन वो सीएम है इसलिए ऐसा नहीं कर सकती। यानी इशारा साफ है, ममता बनर्जी फिर से काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। लेकिन आप यह भी देखिए कि बंगाल में चुनाव इस वक्त सिर पर है, टाइम बहुत कम बचा है। पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को है और ममता बनर्जी फिर से कानूनी लड़ाई में उलझने जा रही हैं। अब वो प्रचार करेंगी या सुप्रीम कोर्ट में बहस करेंगी? और अगर 23 को पहले चरण की वोटिंग है तो वो अगर उनके हिसाब से सारे वो नाम कटे हैं जो उनको ही वोट करने वाले थे, तो वो जुड़ेंगे कब? और उनको पता कैसे है कि वही नाम कटे हैं जो उनको वोट करने वाले थे? दरअसल ये सब करके एक तरह से ममता बनर्जी खुद मान रही हैं कि जो नाम कटे हैं वो उनके ही वोटर हैं। इसके लिए ममता बनर्जी जोर लगा रही है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 90,82,000 नाम वोटर लिस्ट से हट गए। इनमें से 57% नाम उन 10 जिलों से हटे हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के। एक अनुमान के मुताबिक 10 जिलों में जो नाम कटे उसमें से 70% मुसलमान हैं। ये वो 10 जिले हैं जहां टीएमसी ने 2021 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया था। साल 2021 में टीएमसी ने इन 10 जिलों की 151 सीटों में से 110 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने मात्र 41। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 151 में से 91 सीटों पर विधानसभा वार बढ़त हासिल थी, जबकि बीजेपी को 48 विधानसभा सीटों पर बढ़त थी। शायद यही वजह है कि चुनाव के हाई टाइम पर भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। इधर ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर लड़ाइयों में उलझी हैं। उधर पीएम मोदी ने आज यह दावा कर दिया कि भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, उसमें शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी वैसे ही हारेंगी जैसे 2021 में नंदीग्राम में हारी थी। सुनिए पीएम को। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। पूरे बंगाल में होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। पीएम मोदी ममता बनर्जी की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उधर ममता बनर्जी भी पीएम मोदी की हार की भविष्यवाणी कर रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल को टारगेट करने की कोशिश मत करो, पहले दिल्ली संभालो। अगस्त 2026 तक इनका पतन हो जाएगा। बंगाल अपनी आजादी के लिए लड़ेगा और दिल्ली को टारगेट करेगा। अगर मुझे उकसाया गया तो मैं और भी बहुत कुछ उजागर करूंगी। औरतें जैसे पैसे बचाकर रखती हैं वैसे ही मेरे पास बहुत कुछ है। अब ममता बनर्जी क्या ऐसा राज रखे बैठी हैं जो कह रही हैं कि उजागर कर दूंगी? उनको कर देना चाहिए, लेकिन वो ये भी दावा ठोक रही हैं कि अगस्त 2026 मतलब मान के चलिए अगले 3-4 महीने में, वो कह रही हैं दिल्ली में बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसको बड़ा झटका लगेगा। ममता बनर्जी हर तरफ से इस बार घिरी हुई हैं और इसलिए उन्होंने फिर से वही मुद्दा पकड़ा है जिसे वो बार बार बीजेपी को घेरने के लिए उठाती हैं। और यह मुद्दा है बंगाल की पहचान और विरासत का। बीजेपी ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती है, एंटी हिंदू राजनीति करने का मामला उठाती है। इसकी काट में ममता बनर्जी ने आज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम पर गैर पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं थोपी जा रही हैं। बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा है। मैं हिंदू मंत्र पढ़ती हूं, लेकिन ईद और क्रिसमस में भी हिस्सा लेती हूं। यही हमारी संस्कृति है। जनता को समझदारी से फैसला करना होगा। बंगाल पर कब्जा करने, भाषा को दबाने और कुछ खाने की चीजों पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है। बंगाल में ममता बनर्जी ने मांस मछली को भी चुनावी मुद्दा बना दिया है। यह नैरेटिव गढ़ा है कि जैसे बीजेपी बिहार में मांस मछली को खुले में बिकने से रोक रही है, वही बंगाल में कर देगी। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी को वोट देने का मतलब है मांस मच्छी से हाथ गवा देना, बंगाली भाषा से दूर हो जाना। लेकिन ममता बनर्जी के इस दाव का आज
काउंटर पीएम मोदी ने खुद कर दिया। हल्दिया की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी अब बंगाल को मछली भी नहीं दे पा रही, यहां मछली का उत्पादन घट गया है, जबकि बिहार में मछली का उत्पादन दोगुना हुआ है क्योंकि बीजेपी ने मछुआरों के लिए बहुत काम किया है। यानी पीएम मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि बंगाल में मछली ममता बनर्जी की वजह से कम हो रही है, बीजेपी आएगी तो मछली बढ़ेगी। यानी तरह तरह के चुनावी मुद्दे उठ रहे हैं, मांस मछली सब चल रहा है भाई। बंगाल में सियासी लड़ाई के बीच पीएम मोदी ने एक और बड़ा दांव चल दिया।